हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और आज जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूर आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा। और आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, इससे जुड़े हुए डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या लैब डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है, लाइफ स्टाइल के द्वारा कैसे हम इसको मैनेज करें, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या है। ये जो नेक है, इस नेक के फ्रंट में एक प्रकार का स्मॉल बटरफ्लाई के जैसा इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का काम है कि बॉडी के अंदर तीन चीज़। पहला, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने में इस थायराइड हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, ये किस प्रकार का हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो उसको समझने से पहले समझना होगा कि ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो ये थायराइड ग्लैंड दो प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करता है। एक को बोलते हैं T3 और दूसरे को बोलते हैं T4। ये जो T3 है, इसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, और जो T4 है, इसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। ये जो T3 है, इसका काम है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना, और जो T4 है वो भी बॉडी में T3 में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी इसी फंक्शन को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जब हम बात करते हैं कि ये जो थायराइड T3 और T4 के बारे में हमने जो चर्चा किया, इसके बॉडी में जो कंसंट्रेशन है, इसका बढ़ने से और घटने से क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आता है। तो दो टर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। एक को बोल रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म और दूसरे को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन में ये जो हार्मोन का लेवल बॉडी में क्या हो जाता है, लो हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और इसके वजह से जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। लेकिन जब हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हार्मोन है, इसका लेवल बॉडी में हाई हो जाता है, जिसके वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है? जब हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, जब सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो सिम्टम्स क्या होता है? पेशेंट को थका हुआ महसूस होता है, पेशेंट के अंदर टेम्परेचर में भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है, वेट जो है उस वेट में भी जो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो खासकर ये तीन सिम्टम्स बेसिक हैं। पहला हमने क्या कहा कि पेशेंट के अंदर जो वेट है, वेट को फोकस करने की ज़रूरत है। वजन में कमी या ज़्यादा होना शुरू हो जाता है दोनों कंडीशन में, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो और हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों कंडीशन में इस प्रकार के देखने को मिलता है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी के बारे में हमने चर्चा किया, ये भी दोनों में देखने को मिलता है। थका हुआ महसूस होना, ये भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरीके के कंडीशन बॉडी में कब आता है। तो जब फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो चार फैक्टर है। पहला, जेनेटिक फैक्टर। हो सकता है आपके पेरेंट्स में, आपके फैमिली में किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम हो, तो जीन के अंदर में भी चेंजेस आने की वजह से इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देखने को मिलता है। सेकेंड, एज। जो पेशेंट का जैसे जैसे जो एज है ओल्डर एज में होता है, तो इस तरीके का भी जो थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपर और हाइपो हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस। आप अगर ओवर स्ट्रेस हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, उस प्रकार का जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आयोडीन, अगर सेलेनियम, इस सब का बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं है तो भी आपके बॉडी में इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो आपको इस 4 फैक्टर्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में। कैसे पता करें कि किसी भी पेशेंट के अंदर में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो गया है, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है। तो आपको 3 जांच करवाने की ज़रूरत है। एक TSH करवाएं, एक T3 करवाएं और एक T4 करवाएं। अगर आपके बॉडी के अंदर इस हार्मोन का लेवल बैलेंस है तो वेल एंड गुड, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो है नॉर्मल रेंज से एबनॉर्मल कैटेगरी में जा रहा है, रेंजेज इसका मैच नहीं कर रहा है और साथ साथ आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? लैब टेस्ट के आधार पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट के अंदर में हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी देते हैं। अगर पेशेंट के अंदर में हाइपरथायराइडिज्म का है तो रेडियो एक्टिव जो कई बार आयोडीन थेरेपी भी पेशेंट को दिया जाता है, कई बार सर्जरी भी पेशेंट को दिया जाता है। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट पेशेंट में दिया जाता है। कब? जब जो चेंजेस मैंने कहा नॉर्मल रेंज में जब चेंजेस आना शुरू होता, बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल डिसबैलेंस होता है तब। इसके साथ साथ फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। आप मेडिकेशन तो ले रहे हैं लेकिन आपको समय समय पे ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे सामान्य टेस्ट से, कोई बहुत एक्सपेंसिव भी टेस्ट नहीं है, तो आप टेस्ट कराएं और फॉलोअप ज़रूर करें। चूँकि ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है, इसके वजह से आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है, या फिर हम बात करें अलग अलग प्रकार का, एक लाइन में कहें तो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को ये रेगुलेट करता है। तो इसीलिए ये मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें, घर पे ऐसा क्या करें जिससे ये मैनेज हो। तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे भी ये आपका क्या होगा? मैनेज रहेगा और आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मैनेज रहेगा। इसके साथ साथ मैंने कहा कि आपको स्ट्रेस मैनेज करने की ज़रूरत है। आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, इस मेडिटेशन करें, इससे भी आपके बॉडी के अंदर ये लेवल, हार्मोन का लेवल बैलेंस रहता है। और क्या करें आप? और साथ साथ जो न्यूट्रिशन है, जैसे आयोडीन रिच फूड, जैसे सी फूड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर फोर्टिफाइड ग्रेन है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन में, अपने सप्लीमेंट्स में। इसके साथ साथ डॉक्टर्स लगता है कि आपको बॉडी के अंदर, जैसा मैंने कहा, थका हुआ महसूस होना, टेम्परेचर सेंसिटिविटी होना, वेट का जो बॉडी में बढ़ जाना या कम हो जाना अचानक सा, ऐसा कुछ कंडीशन दिखता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर्स को लगेगा तो वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने थायराइड के बारे में बताया। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज योगा करते हैं, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट समय समय पर रेगुलर टेस्ट कराते हैं, अगर आपका एज ओल्डर एज हो रहा है तो आपको अवेयर रखने की ज़रूरत है। डरना नहीं है और अच्छे से अगर लाइफ स्टाइल को फॉलो करें तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड तक इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।